कि आप बचपन से बहुत अनोखे थे। जैसा हमने सुना है कि आप किताब को देख के छू के बताते थे कि किस चीज़ की किताब है। फिर आपको ओशो का सानिध्य मिला। उसके बाद आपने प्रोफेशनली आप एक डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद आपने संन्यास लिया या पहले लिया होगा। पर मेरा आपसे ये पूछना है कि जब आप ये सब कर रहे थे तब कभी आपने सोचा था कि आगे जाके आप ओशो की देशना इतने खूबसूरत तरीके से पूरे विश्व में फैलाएंगे? और अब आपको कैसा लगता है आप जब पुराने दिनों को देखते हैं पलट के? तो पीछे पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अस्तित्व की तरफ से सब एक जमा हुआ सिलसिलेवार क्रम रहता है। हम मनुष्य लोग बेकार ही परेशान होते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एक बहुत बड़ी योजना अस्तित्व की तरफ से चल रही है, हम सब उसके हिस्से हैं। हमारे सामने उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आता है, एक पेज खुलता है, हमको कुछ विचित्र लगता है, इसके आगे क्या होगा हमको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब हम पीछे पलट के देखते हैं, कोई भी व्यक्ति करेगा, सबके जीवन में हम पाएंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ें होती जा रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक, बेहतर से बेहतर, जिसको हम कहते हैं ना एक एवोल्यूशन, एक विकास हो रहा है हम सबके जीवन में। अगर हम पीछे पलट के देखें, कोई भी मित्र अपने जीवन में पीछे पलट कर देखेंगे, यही पाएंगे कि बहुत सुंदर सब कुछ हुआ। और तब उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आज जो हो रहा है वह भी बहुत अच्छा है, और तब हम भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं कि जो होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। तब हम रिलैक्स होकर, ओशो जैसे कहते हैं तथाता भाव, स्वीकार भाव, नदी में एक तिनके की तरह बहने लगते हैं। फिर हमारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है, हम हर क्षण का मजा लेते चलते हैं। यद्यपि हमें नहीं पता क्या होगा, नदी बाएं मुड़ेगी दाएं मुड़ेगी, पर ये हमारी फिक्र का विषय ही नहीं है। नदी जाने, ये जीवन की सरिता जहां ले जा रही है, हम मजे से जा रहे हैं, तैर भी नहीं रहे, फ्लोट कर रहे हैं, तिर रहे हैं। तो मैं जब पीछे पलट के देखता हूं तो सब घटनाओं को एक सिलसिलेवार पाता हूं। हाँ, स्पष्ट रूप से तो नहीं पता था कि हम इस प्रकार के कार्य में संलग्न होंगे, ओशो की देशना के प्रचार में, लेकिन इसकी हल्की सी झलक थी। हम दोनों ने विवाह के पूर्व ही यह तय कर लिया था कि हम संतान पैदा नहीं करेंगे, ताकि हम ओशो के कार्य में पूरी तरह समर्पित हो सकें। उतने समय पहले, उतनी छोटी उम्र में, ये एक सूक्ष्म एहसास था, स्पष्ट नहीं पता, लेकिन एक एहसास था कि हमें किस कार्य में समर्पित होना है, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा, कैसे होगा, डिटेल्स नहीं पता होते हैं, है ना। एक सूक्ष्म संकेत, सूक्ष्म इशारे परमात्मा देता है कि किस दिशा में हमें जाना है, साफ साफ नहीं पता होता। और यही मजा है जिंदगी का कि साफ साफ पता नहीं होता, नहीं तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे हम कोई फिल्म देखने गए, और भाई फिल्म किस कहानी पर, उपन्यास पर आधारित, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा। तो परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है कि सारे ज्योतिषी फेल हो जाते हैं, कोई ज्योतिष काम नहीं आता, भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा, है ना। तभी तो मजा है, समथिंग अननोन। आए दिन कुछ ऐसा होता है जो हमको नहीं पता, हम उसका खूब एंजॉय करते हैं। इसमें अप्स एंड डाउन सब कुछ होते हैं, लेकिन जब हमको पता हो गया कि पीछे कब पलट के देखा रेट्रोस्पेक्टिवली, कि जब भी लहर गिरती है उसके बाद फिर लहर उठती है, जब उठती है तो उसके बाद फिर गिरती है, फिर हम ना लहर के उठने में सुखी होते, ना लहर के गिरने में दुखी होते। हम इस नदी में तिनके की भांति मजे से बहते चलते हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जिंदगी का पूरा मजा रहता है। तो इस भांति में अपने को पीछे पलट के देखता हूं तो ऐसा पाता हूं, और इससे मैं भविष्य के लिए बहुत निश्चिंत हो जाता हूं। कई बार कोई कोई ज्योतिषी आ जाते हैं मेरे पास मिलने के लिए, स्वामी जी आपका हाथ देखना। मैंने कहा किस लिए? बोले आपका भविष्य बताएं। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं भविष्य में। कई लोग आ जाते हैं कि आपने पिछला जन्म, अगला जन्म की बात करने लगते हैं, तो कहता मुझे ये कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी यहाँ का तुरंत का पता है, बस इतना ही पता है। और भविष्य के प्रति एक निश्चिंतता है, जब यह जन्म सुंदर है तो अगला जन्म भी सुंदर होगा, शायद सुंदर से भी और ज्यादा सुंदरतर होगा। चीजें इंप्रूव हो रही हैं, सारे अस्तित्व में हम देखते हैं सब चीजें विकासमान हैं। और यह बात किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से नहीं कह रहा हूं, सबके ऊपर यही लागू होती है। हम जहां थे हम उससे आगे बढ़े हैं,
और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी चेतना विकासमान हो रही है और इस विकास में, इस ग्रोथ में, जिसको हम पॉजिटिव घटनाएं कहते हैं उनका और जो नेगेटिव घटनाएं हैं उनका, दोनों का बराबर सहयोग है। दोनों का बराबर सहयोग है ना। अगर तेज गर्मी ना पड़ती तो फिर ये बारिश भी ना होती, ये बारिश ना होगी तो फिर ठंड नहीं पड़ेगी। सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। अपनी साधना की, ध्यान में गहरी डुबकी लगी, ओशो की कृपा होती रही। धीरे 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 एक दिन ऐसा आया कि अब लगा कि जो हमने जाना है वह हम दूसरों के संग शेयर करें, बताएं। जब तक ऐसा भीतर से नहीं आया हम लोगों ने नहीं किया। कई बार पूना आश्रम के जो इंचार्ज रहे माँ नीलम, वो हम लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि आप लोग ध्यान शिविर लेना शुरू कीजिए। हम इनकार कर देते थे कि नहीं, अभी ऐसा हमको नहीं लगता कि हम कुछ बताने काबिल हैं, है ना। जब भीतर से आएगा हम खुद ही कहेंगे, दूसरे को कैसे पता चलेगा, हमको पता चलेगा। फिर वो समय आया करीब सन 98 में, जब हम दोनों को ही कुछ एहसास हुआ, कुछ विशेष अनुभूति हुई और लगा कि अब समय आया है कि अब हम जो जाना है उसको बताएं। और तब हमने ध्यान शिविर लेना शुरू किए, ओशो की बात कहनी शुरू की। इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटी।